Yeah. One second. Okay, you can start with your introduction, Priya ji. Yes. मैं सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं प्रिया वांछिया, मेटाफिजिक्स का हमारा सब्जेक्ट है और आज का मेरा टॉपिक है जीवास्तिकाय। तो तत्व मीमांसा के अंतर्गत जीवास्तिकाय के बारे में आज हम डिस्कस करने जाएंगे। मैम नेक्स्ट पेज शेयर। नेक्स्ट। तो अभी जब जीवास्तिकाय की बात आती है तो पहले ये जीवास्तिकाय है क्या, इसको हम कैसे समझें। तो इसको समझने के लिए जैन धर्म में बहुत सुंदर लोक बताया कि लोक के बारे में जानेंगे तभी हम जीवास्तिकाय के बारे में, जीवास्तिकाय रहता कहाँ है, ये प्रश्न उठता है। तो ये प्रश्न उठने से पहले हम ये जाने कि लोक किसे कहते हैं और लोक क्या है। तो लोक इसे कहते हैं जैन, वो भी सिर्फ जैन दर्शन के अनुसार लोक वह स्थान है जहां पर ये 6 द्रव्य हैं। जीवास्तिकाय जीवास्तिकाय एक ही जीव है, बाकी अन्य जो 5 द्रव्य हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल, ये 5 जो अजीव है। तो 5 अजीव के साथ एक जीव इस लोक में रह रहा है। लोक का डेफिनेशन हो जाए या इस पूरे विश्व के बारे में बात करें तो मात्र एक जैन दर्शन है जो इस लोक के बारे में हमें बताया है कि इसका आकार कैसा है। इसका आकार हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हम एक कटोरी जैसे भी ले ले, उसको सीधा रख दे, फिर उसको ऊपर उल्टा कर दे और फिर वापस उसको ऊपर खोल दे, तो वो भी एक लोक का आकार बनता है। या फिर अगला स्क्रीन है, मैम नेक्स्ट स्क्रीन। हाँ, लोक का आकार हम यहाँ पर पुरुष आकार कहते हैं कि पुरुष प्रधान है, पुरुष को हमेशा प्रधानता दी गई है, तो पुरुष आकार में ये लोक का आकार है। और ये पूरे 6 इस लोक में 6 द्रव्य यहाँ पर अपना अस्तित्व बना के रखे हुए हैं। नेक्स्ट। यस यस। तो जैन दर्शन में बताया गया है कि मूल तो 2 द्रव्य ही हैं, जीव और अजीव। और इस जीव और अजीव को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है कि उपयोगिता और अस्तित्व। जब उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो 9 तत्व, जो 2 तत्व है जीव और अजीव, इनको 9 भागों में बांटा। कोई 7 भाग भी कहते हैं, कोई 9 भाग भी कहते हैं। जीव, अजीव, आश्रम, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष और पुण्य पाप, 9 तत्व हो गए। 7 तत्व हो जाएंगे तो उसमें पुण्य पाप को नहीं लिया गया है। उपयोगिता की दृष्टि से इसको 9 तत्व बताया गया। और जब अस्तित्व की बात आती है उसकी दृष्टि से 6 द्रव्य में 6 द्रव्यों को बताया गया है, जो हम जानते हैं कि 6 द्रव्य क्या है। जबकि सभी दर्शन को ले ले, कोई भी दर्शन ले ले, सब ईश्वरवाद को मानते हैं, लेकिन ये जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो आत्मवादी है, आत्मवाद को मानता है यहाँ पर, कभी ईश्वरवाद की नहीं है। अगर प्रश्न उठ जाए कि अगर ईश्वर ने ये विश्व को बनाया या इस लोक को बनाया, फिर दूसरा प्रश्न तुरंत उठता है कि ईश्वर को किसने बनाया। जिज्ञासा तुरंत जगती है। तो जब ऐसी जिज्ञासा जगती है तो जैन दर्शन का बहुत अच्छा समाधान मिलता है कि ये जो जगत है अनादि अनंत है, इसमें जीव पहले आया, कर्म पहले आया, ऐसी भी बात नहीं। ये सब एकदम साथ में चलता है। कर्मों को लेकर ही जीव आता है, जीव को लेकर कर्म आया, बहुत सारे प्रश्न उठ जाते हैं। तो जैन दर्शन बहुत सिंपल में भगवान ने यही समझाया कि ये जो जैन दर्शन है आत्मवादी दर्शन है, या जीव पहले कर्म पहले वाली बात नहीं है, अनादि अनंत है। इस रूप में जैन दर्शन को डिफाइन किया गया है। और आज तो जैन दर्शन ही उस तरफ पहुंचा हुआ है कि बताने के लिए कि लोक है, और इतना लेवल तक पहुंचा। आज भी साइंस और विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पाए, इस 6 द्रव्य तक तो अभी तक विज्ञान पहुंच नहीं पाया। फिर भी आइंस्टाइन एक ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिनको जैन धर्म में बहुत ज्यादा रुचि थी। तो उनका ये कहना था कि यस देयर इज समथिंग, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गल काल, सबको मानते, स्पेस टाइम सबको मानते। फिर भी उनके अंदर ये एक प्रश्न एक ऐसी था कि देयर इज सम पावर, कुछ तो पावर है, देयर इज कोई सुप्रीम है, कोई पावर है जो ये प्रूव करता है कि इस लोक में ऐसे अस्तित्व है। तो वो पावर क्या है, वो सुप्रीम क्या है, वो जैन दर्शन के अनुसार हो जाते हैं हमारे तीर्थंकर प्रभु, जिन्होंने सिद्ध गति को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि उनके द्वारा बताया गया ही हम उनको ही फॉलो कर रहे हैं, उनके माध्यम से ही हम इस लोक को जान रहे हैं, जीव को जान रहे हैं, धर्म को जान रहे हैं, कर्म को जान रहे हैं। बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू दैट, उन्होंने अनुभव किया और अनुभव से कर्मों को काटकर लिबरेशन प्राप्त किया, सिद्ध गति को प्राप्त की है। तो ये वाली बात अल्बर्ट आइंस्टाइन के मन में भी ऐसा
भाव आता है कि देर इज समवन, कुछ यूनिवर्स में सम सुप्रीम कुछ है, बट अभी तक उनका ये प्रूफ ऐसा नहीं हुआ कि कुछ है, उन्हें लग रहा है, बट क्या है नहीं पता। और कहीं ये भी सुनने में आया कि जब इन्होंने जब इस सब चीजों का स्वाध्याय कर रहे थे, उनके मन में एक बार ये भी उठा कि अगर अगले जन्म में मेरा जन्म हो तो मेरे जैन कुल में जन्म हो। ये कहीं मुझे पढ़ने में आया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। और नेक्स्ट स्क्रीन, नेक्स्ट स्क्रीन, यस, यस। तो जैसे मैंने आपको कहा कि विश्व की व्यवस्था के अनुसार 5 तो अजीव हो गए और एक हमारा जीवास्तिकाय हो गया। जीवास्तिकाय जो जीव है, अन्य जो द्रव्य है वो अजीव है। नेक्स्ट स्क्रीन। अब जैन दर्शन विभिन्न दर्शनों में आत्मा को लेकर क्या क्या कहा गया है, जैसे आप सांख्यवाद देखेंगे तो उन्होंने पुरुष और प्रकृति बोला है। वेदांत दर्शन देखेंगे, उन्होंने एकांतवाद बताया, कोई भी आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर बौद्ध दर्शन बोलेंगे तो अनात्मावादी कहते हैं। न्याय दर्शन अभौतिक तत्व है। चार्वाक दर्शन जो बिल्कुल आत्मा को मानते ही नहीं है। ऐसे आदि अनेकों दर्शन भरे पड़े हैं। शायद फिर वो मीमांसक हो, वैशेषिक हो, वैशेषिक इज लाइक न्याय के बराबर वही बात बताते हैं। उपनिषद हो, किसी में भी हमने एक कहीं पर भी ये बात नहीं कही है कि ये आत्मवाद है, आत्मदर्शन है। यहाँ पर जीव और आत्मा दोनों एक हैं, ये वाली बात सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन में बताया गया है। तो जैन दर्शन जितना हमको कॉम्प्लिकेटेड हम सोचते हैं, एक्चुअली वो कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। भगवान ने बहुत सिंपल वे में आत्मा और जीव एक है, बस इतना ही बताया है कि शरीर अलग है और शरीर जो है वो नश्वर है, वो भी पुद्गल है। आत्मा को मूल जीव कहा है। वैसे तो भगवती सूत्र में हम जानते हैं 23 प्रकार के जीव के नाम भी बताए गए हैं, तो भगवान के द्वारा ये बताया गया। तो चाहे कितने भी दर्शन क्यों न हो जाए, उन्होंने हर एंगल से प्रूव करने की कोशिश है कि ये जीव है, मतलब आत्मा जैसी कोई चीज है नहीं, उन्होंने वैसी चीज मानी नहीं। नेक्स्ट प्लीज। और ये भी प्रश्न चिन्ह उड़ता है कि अगर ये कह दें कि भगवान है, ईश्वर है, अन्य दर्शन में कह दें, तो जैसे प्रश्न उठा, तो फिर अगर भगवान है तो भगवान ने क्यों इतना पार्शियलिटी किया, किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को छोटा, किसी को बड़ा। ऐसे तो भगवान अगर रहते, भगवान तो ऐसा नहीं बनाते थे। भगवान ऐसे पार्शियलिटी क्यों करेंगे, तो उससे भी हमें समझना चाहिए कि उसके पीछे तो और कुछ रीजन है। नहीं तो फिर सभी आज भगवान को ब्लेम करते कि एक को बहुत अच्छा, एक को ऐसा कम रखा। तो ऐसी व्यवस्था तो भगवान करेंगे नहीं। तो हमें उस रूप में भी समझना चाहिए देयर इज समथिंग। कर्म नाम की भी एक चीज है इस लोग में। तो कर्म के अनुसार हमारा सबका एक एक का पर्सनली उनका खाता चलता है। अगर भगवान ऐसे खाता लिखने बैठेंगे तो किस किस का खाता लिखते रहेंगे, किस किस को देखेंगे, क्या करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब अनादि अनंत अपने आप आए हैं। सब स्वयं अपने, हमने हमारा बीज स्वयं बोया है, हम स्वयं करता है। हम आत्मवादी हैं टोटली, हमें ये बिलीव करना होगा। और इससे प्रूफ हमें बनता है कि ऐसा कोई है ही नहीं हमारे ऊपर जो हमको बनाने वाला है। तो जैन दर्शन का मूल तो आत्म जिज्ञासा है। यहाँ पर यही कहता है कि नित्य अनित्य, नित्य अनित्य किस अपेक्षा से है कि भाई मैं जीव हूं तो उस अपेक्षा से मैं नित्य हूँ, आत्मा मेरी नित्य है। और जो मेरा परिवर्तन है, जो मेरी पर्याय है, जो मैं गतियों में घूमती रहती हूँ, कर्मों के वजह से जो मैं संसार में परिभ्रमण कर रही हूँ, वो सारे ही वो अनित्य हो गए। वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा साइकिल। जब तक हम मोक्ष के तक अग्रसर नहीं होंगे, तब तक कर्मों का भी चलता रहेगा और संसार भी इसी रूप में बढ़ता रहता है। और इसका एंड करने के लिए हमें मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। ये भी हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी और स्टेबिलिटी है। भोक्ता भी हम कर्म बंधनों से मुक्त स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, यही बात है। और जिस दिन हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठ जाते, कहते हैं कि जो भावना बातें हैं उसमें एक लोक भावना में ये कहा जाता है कि जब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे आगे कैसे, ऐसा प्रश्न उठना ही कहते हैं वो कि वो जीव सम्यक्त्व है। ऐसा हमने आचार्यों से सुना है। कहते हैं कि उस अंदर अगर ऐसी जिज्ञासा आ जाए तो कहने का मतलब है कि वो जीव सम्यक्त्व है और कभी ना कभी वो सिद्ध गति को अवश्य प्राप्त करेगा। तो जैन दर्शन ऐसी जिज्ञासाओं का समाधान देने के लिए ही ये दर्शन भी आगे हमें बढ़ाता है कि हमें आज भी प्रश्न किया, पूर्व जन्म में मैं क्या थी, इस जन्म में मेरे को क्यों ऐसा मेरे को मिला है, क्या कारण है, मैं जीव ऐसे क्यों बनी हूँ, पंचेंद्रिय से चतुरेंद्रिय में क्यों, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय में क्यों। ऐसे बहुत सारे विकल्प और प्रश्न हमारे मन में उठ सकते हैं।
तो यहाँ पर हम जीव का स्वरूप क्या है, उसका लक्षण, उसका साइज, परिमाण, भेद, प्रभेद, कर्मबंध, मुक्ति आदि अनेक विषयों पर जैन दर्शन ने बहुत ही विस्तार से चिंतन किया। इतना डीप, इतने आचार्यों ने इतने डीप नॉलेज इसमें दिया है। जीव अस्तिकाय तो पर अनेक पुस्तकें भी लिखी हुई, जीवाभिगम हो गया, और आगमों में तो मतलब भरा पड़ा है जीवों का ये करने के। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड। यस, नाउ यहाँ पर जब हम जानते हैं कि पांच को अस्तिकाय कहा है, और काल जो है अस्तिकाय नहीं है, क्योंकि वो बहुप्रदेशी नहीं है, उसमें प्रदेश नहीं है, सिर्फ एक प्रदेश है। बाकी को अस्तिकाय क्यों कहा गया है? अस्तिकाय का अर्थ क्या है यहाँ पर? अन्यथा हम जीव भी बोल सकते हैं, धर्म बोलते हैं, धर्म बोलते हैं। हम धर्म, अधर्म, आकाश ऐसे बोलते हैं, वहां पर शब्द लगाया गया है अस्तिकाय। तो अस्तिकाय का अर्थ क्या हुआ? अस्थि का अर्थ हो जाता प्रदेश, और काय का अर्थ हो जाता समूह। तो प्रदेशों के समूह जो बहुप्रदेशी होते हैं, प्रदेशों का समूह है, उसे अस्तिकाय कहते हैं, इसीलिए जीवास्तिकाय। और ये अनादि अनंत है, ये न कभी ये नष्ट होगा, सिर्फ केवल इसकी पर्याय जो रूप है परिवर्तन होता रहेगा। और जो 7 तत्व जो मैंने आपको बताया, जैन दर्शन में 7 मूल तत्व है, और उसमें जीव, और जीव तो सबसे पहला तत्व। कहते हैं 7 तत्व को तो जानने के लिए सबसे पहले स्वयं को तो जाने। जो पहला तत्व है जीव, जब तक उस जीव को नहीं जानेंगे फिर अन्य तत्वों की जानने की क्या अपेक्षा है? तो पहले सर्वप्रथम जो पहला तत्व है जीव को, उसको जानेंगे तो अन्य तत्व को स्वतः ही जानने का हमें मौका मिलता है। तो आत्मा तो एक शुद्ध अवस्था में एक प्योर है, परमात्मा है, शुद्ध अवस्था के रूप में उसकी उसकी उसके बारे में हमें बताया गया है। और जो ये कर्म तो वैसे बहुत कर्म है, लेकिन जैन धर्म में मूल ये 8 कर्म हमें बताया गया है, जिससे हम 8 कर्मों को तोड़कर हम सिद्ध गति को प्राप्त कर सकते हैं। और जब संसारिक अवस्था में हम क्यों घूमते, संसार में परिभ्रमण करने का रीजन क्या है? गतियों में चारों गतियों, गति 5 गति बताती है, 4 तो हमारे संसार की अवस्था हो गई, एक हो गई सिद्ध गति जो मोक्ष गति हो गई। तो इसमें परिभ्रमण करने का रीजन क्या है? ये भी पीछे है कि बंधन जो है, कर्म जो है, इसके पीछे हमारा पुनर्जन्म पुनर्जन्म होता है, और ये संसार की अवस्था हमारी चलती रहती है। तो 2 प्रकार हो जाते हैं, सिद्ध संसारी, इसका यही है, जीव के 2 भेद हो गए। नेक्स्ट स्क्रीन। अब जीव का लक्षण क्या है? जब जीव का लक्षण बताते हैं तो उत्तराधीन सूत्र में ऐसा कहा गया है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य और उपयोग, ये जीव का लक्षण कहा गया है। और तत्वार्थ सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वामी जी ने बताया है कि उपयोग को जीव का लक्षण बताए। उपयोग लक्षणो जीवः, तो उपयोग ही जीव का लक्षण। किसका उपयोग करना है? यहाँ पर हमें ज्ञान और दर्शन का उपयोग करना है। आचार्य श्री तुलसी की एक पुस्तक लिखी हुई है, जैन सिद्धांत दीपिका, उसमें उन्होंने बताया है कि उपयोग की परिभाषा करते हुए बताया कि चेतना व्यापारो उपयोग। तो किसका व्यापार करें? क्या हम बिजनेस करें, कोई व्यापार करें? नहीं, यहाँ चेतना का व्यापार किससे करें? ज्ञान और दर्शन से हम इसका अर्थात चेतना का व्यापार उपयोग करें, ये आचार्य तुलसी ने बताया है। और समस्त जीव द्रव्य के लिए जीव दर्शन में जीवास्तिकाय शब्द का ही व्यवहार हुआ है, मतलब सभी स्थानों में इसी शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट स्क्रीन। अब जीव द्रव्य के प्रमुख अगर देखें तो उसके भी 2 भेद हो जाते हैं, एक हो जाता है द्रव्य जीव और दूसरा हो जाता है भाव जीव। जीव आत्मा का तो मूल स्वरूप है, आत्मा हमारा मूल स्वरूप है, वह चेतनामय है, असंख्य परमाणु प्रदेश का भी पिंड है। जीव क्या है? और जीव के कितने प्रदेश है? तो असंख्य प्रदेश बोला जाता है। तो असंख्य प्रदेशों का एक संघात है, मतलब जुड़ा हुआ है। और चैतन्य क्या है? चैतन्य आत्मा नहीं है, ये आत्मा का मूल गुण, हमारा गुण है। चेतना आत्मा का मूल गुण है, चैतन्य हमारा आत्मा का मूल गुण है। तो मूल द्रव्य तो बहुत सूक्ष्म है, जो हमारी पकड़ में भी नहीं आती है। वो सिर्फ सिद्ध जीव है, जिन्होंने इसका अनुभव किया है, जिन्होंने 4 कर्मों को काटा, जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन्होंने इस चीज का अनुभव किया है। चाहे फिर क्यों ना वो निगोद का जीव हो जाए और सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हो जाए, इसका अनुभव और इसका पकड़ मात्र
जिन्होंने केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त किया उन्हें ये होता है। तो उनके अनुभव में आया हुआ ही हमको बता रहे हैं, और उनका तो वचन ही आप्त वचन है, सत्य वचन है, वीतराग का वचन, कोई भी शब्द गलत नहीं हो सकता है। उनका तो एकदम केवली भाषित शब्द कहते हैं वैसा है, तो वो सत्य ही है, वो तो प्रमाण है। तो उस प्रमाण को तो हमें मानना ही है कि नहीं, जैन धर्म में ऐसा बताया गया है आत्मा का स्वरूप। तो जो साम्यिक है वह भाव अर्थात पर्याय है, मतलब जो बदलता रहता है, जो हमने डिस्कस किया। जो मूल द्रव्य है वो तो शाश्वत है, था, है और हमेशा रहेगा। त्रिकालिक है, ये द्रव्य त्रिकालिक है, और जो बदलता रहता है, जो हम परिवर्तन होता रहता है, वो पर्याय है। नेक्स्ट स्क्रीन। हाँ, अब लोक में जीव की अवस्थिति कहाँ पर कैसा है उसको जानेंगे कि संपूर्ण लोक में, इस लोक में ऐसा कोई स्थान जगह खाली नहीं, एक भाग भी वहां का खाली नहीं है कि जहां पर कोई जीव नहीं हो। सभी स्थानों में सूक्ष्म जीव, हमारे मारने से ना वो मरते हैं, हमारे काटने से ना कुछ होता है, ना उनके कारण हमारे कोई बंधन होते हैं, कुछ लेना देना, लेकिन संपूर्ण लोक में सूक्ष्म जीव खचाखच भरे हैं। इवन तक सिद्धालय में जहां पर सिद्ध भगवान विराजमान है, वहां पर भी सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव वहां पर भी खचाखच भरे पड़े हैं। तो एक जीव की दृष्टि से देखें तो वो जीव आकाश के असंख्य प्रदेशों में अपना अवगाहना किए हुए हैं, क्योंकि जीव असंख्यात प्रदेशी है, जीव असंख्यात प्रदेशी है, और उसे अवगाहना के लिए आकाश को कम से कम हमें असंख्यातवा भाग तो हर जीव को मिलता है। मिनिमम सबसे छोटा असंख्यातवा भाग का जगह भाग तो हर जीव के लिए तो वो स्थान है ही है। नेक्स्ट स्क्रीन। जीव द्रव्य हम जानते हैं अरूपी है। अरूपी किसे कहा जाता है? जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श नहीं है। सिर्फ पुद्गलास्तिकाय में वो कैपेबिलिटी है कि उसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श है, बट जीवास्तिकाय अरूपी है, हमें दिखता नहीं है। तो अरूपी है तो क्या हम इसे नहीं माने कि जीव है, आत्मा है? ऐसी चीज हम नहीं मानेंगे, ऐसी बात नहीं है। नरक भी नहीं दिखता है, देवगति भी हमें नहीं दिखता, तो क्या हम उसे मानते नहीं है? हवा, जो हवा चल रही है वो हमें नहीं दिख रहा है, पत्ते हिल रहे हैं, तो किस कारण पत्ते हिल रहे हैं? क्या हम उसको जान पाते हैं पत्ते किस कारण हिल रहे हैं? वायु के कारण हिल रहे हैं, तो वायु हमको दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब है कि वायु का ही नहीं है। ऐसा नहीं है, वैसे के वैसे आत्मा भी है, अरूपी है, दिखता नहीं है बट है। तो ये अमूर्त है, अतः इंद्रियों एवं सूक्ष्मतम सूक्ष्म उपकरणों से भी जाना नहीं जा सकता। ये सिर्फ केवल ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। शरीर रहित जीव को सर्वज्ञ ही जान सकते हैं, छद्मस्त व्यक्ति की तो ये ज्ञान की बात नहीं है। नेक्स्ट स्क्रीन। हाँ, तो अब ये बताया गया, भगवान ने ये बताया है कि सब आत्माएं सम्मान है, सब जीव सम्मान है। क्यों ना फिर वो छोटी सी चींटी हो, एक इंद्रिय के पत्ते क्यों ना हो, वनस्पति क्यों ना, पृथ्वी का एक पत्थर क्यों ना हो, सोना क्यों नहीं हो, कोयला क्यों नहीं हो, मिट्टी क्यों नहीं हो, पानी की एक बूंद की, एक बूंद पानी में असंख्य जीव है, पानी की बूंद क्यों भी नहीं हो, वो भी ले लो। एक पंचेंद्रिय ले लो, हाथी जैसे पंचेंद्रिय ले लो, हमारे मनुष्य जैसे हमको भी ले लो, त्रियंच को भी ले लो, किसी में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब जीव समान है, सब में समान रूप आत्माएं हैं। साइज सिर्फ डिफर होता है विस्तार और संकोच के माध्यम से, कर्मों के आधार पर किसी को छोटा शरीर, किसी को बड़ा शरीर, चाहे शरीर कैसा भी हो, सबके अंदर समान आत्माएं हैं, और सबके अंदर वही है। ऐसा नहीं कि इसमें छोटी जीव और इसमें कम आत्मा है तो हम इसको मार दें। पृथ्वी का, अब का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, इनको क्या है, इनमें कुछ नहीं है, इनमें क्या, ये तो छोटी आत्माएं हैं, हम तो बड़ी आत्माएं हैं, तो इसका हम दुरुपयोग करें? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे मेरे अंदर संवेदना, मेरे अंदर, वैसे ही उनके अंदर भी एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, हर जीव में एक इंद्रिय में भी संवेदना है। और साइंस तो प्रूव कर चुका, हम वनस्पति को देखते हैं, उनको दो पॉट में रखते हुए हमने बहुत बार ऐसा अनुभव किया कि एक को पानी भी न दे, गाली भी बोले, कुछ ऐसा वैसे करे, और दूसरे पॉट में उनको लव दे, अफेक्शन दे, पानी दे, तो वो कैसा बढ़ता है और एक कैसा सिकुड़ जाता है। ये लाइव हमने बहुत बार ऐसा अनुभव भी किया है।
पीने का पानी भी क्यों नहीं हो। कहते हैं जब हम टेबल में सब एक साथ बैठते हैं और सब बातें कर रहे होते हैं, निंदा कर रहे होते हैं, और वो पानी का सारा हम जो बात कर रहे हैं उसकी वाइब्रेशन भी उस पानी के अंदर जाते हैं, और थोड़ी देर आधा घंटा या 15-20 मिनट के बाद उस पानी को हम कंज्यूम भी करते हैं, तो हमारे अंदर भी वैसे भावनाएं आ जाती है, वैसे संवेदना हो जाती है। तो वैसे के वैसे हम ये समझे कि उनमें भी आत्माएं हैं, वो भी जीव है, और उन्हें हमें एक सम्मान समझना है। कई लोगों की धारणा होती है कि क्यों ना हम एकेंद्रीय जीव को मारकर पंचेंद्रियों को ना ये करें, उनका पोषण करें, इन सबको मारकर। ऐसा नहीं होता है। जहां पर हम एकेंद्र को मारते हैं तो वो मारना ही माना जाता है, क्योंकि सब में आत्मा एक समान है, ये भगवान ने हमें बताया है। नेक्स्ट पेज। हाँ, अब उनका अवगाहन के बारे में बताया गया कि जीव का कम से कम आधार क्षेत्र जो है वो अंगुल का असंख्यातवा भाग परिमाण का खंड, मतलब एक मिनिमम से मिनिमम कोई भी जीव, छोटा से छोटा जीव, उसका जो क्षेत्र वो अवगाहन लेगा वो अंगुल का संख्यातवा भाग उसका होगा। और जीव का एक प्रदेश एक आकाश प्रदेश से अधिक नहीं रहता है। एक एक प्रदेश एक जीव के रहते हैं। और अलोक में हम जानते हैं वहां पर छहों द्रव्य का, 6 द्रव्य में आकाश को छोड़कर बाकी पांचों द्रव्य का वहां पर अभाव है, इसीलिए वहां पर जीव जाते नहीं। वहां सिर्फ आलोक ही आलोक है, वो सिर्फ फैला हुआ है, उसको भी केवल ज्ञानी के इसमें आता है। हमारे ज्ञान में भी वो हमें जानकारी नहीं है। तो आकाश एक बहुत बड़ा है जिसमें लोक और आलोक है, और जो इस लोक में इन 6 द्रव्यों की व्यवस्था है, लेकिन आलोक में 5 द्रव्य का अभाव है। नेक्स्ट पेज में। यस, अब हम ये जानते हैं ये जो चारों गति के बारे में बताया गया है कि जो जीवास्तिकाय है और इस लोक में है, तो 4 गति यहाँ पर निर्धारित की गई है। एक हो गया हमारा देव गति, दूसरा हो गया त्रियंश गति, मनुष्य गति और नरक गति। 4 गति के बारे में नेक्स्ट स्क्रीन। या तो अभी पहले हमने जो डिस्कस किया कि जीव के 2 भेद हो जाते हैं, सिद्ध और संसारी। जो सिद्ध गति प्राप्त करते हैं, संसार में भटकते हैं, वो संसार गति। अब जीव के हम 4 भेद इस रूप में लें कि कोई नारकीय बनता है, कोई त्रियंश गति में जाता है, कोई मनुष्य गति में जाता है, कोई देव गति में जाता है। अगर हम 5 भेद करें इसी को, तो एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, चतुरेंद्र और पंचेंद्र, ये क्यों इनको इतना डिफ्रेंशिएट किया गया। कहता है कि अगर हमें मनुष्य जन्म लेना है तो 9 घाटियों को पार करना पड़ता है। बिना 9 घाटियों को पार किए हम मनुष्य जन्म में नहीं बत हो सकता हमारा। जैसे निगोद का जीव को भी ले ले, एक इंद्र में निगोद का जीव में भी हमारा जन्म हुआ, अव्यवहार राशि में जन्म हुआ, वहां से हम व्यवहार राशि में आए। इसके बाद एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, 3 विकलेंद्रिय को सब ऐड करके उसके बाद हमें ये पंचेंद्रिय का ये मनुष्य भव हमें मिला। हम इन 9 घाटियों को पार करके आज हमें मनुष्य गति प्राप्त हुआ। और एक गति मात्र है कि इस गति से ही हम मोक्ष जा सकते हैं। क्या चतुरेंद्र में जन्म के हम मोक्ष जा सकते हैं? नहीं। क्या नरक में रह के हम जा सकते हैं? नहीं। क्या त्रियंश त्रियंश पंचेंद्रिय बन के हम जा सकते हैं? नहीं। क्या हम देव गति से जा सकते हैं? नहीं। हमें मनुष्य जन्म लेना ही पड़ता है, क्योंकि ये दुर्लभ जीवन है। दुर्लभ काल में मनुष्य जन्म से ही, और इस औदारिक शरीर जो हमें मिले, इसी शरीर से हम मोक्ष गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सबसे कहते हैं उत्तम कुल हम इसको कह सकते हैं। और जीव के जो 6 द्रव्य हैं, 6 भेद है, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति का, त्रस काय। जो त्रस काय, इनको क्यों ऐसे काय बताया गया? क्योंकि पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, वनस्पति सब में जीव है, उनका शरीर ही जीव है। ऐसे नहीं कि पृथ्वी काय को उसके अंदर कुछ बोले, जो जैसा शरीर है वही शरीर जीव है। फिर हम सोने निकले, मिट्टी निकले, कोयला निकले, अंगारे निकले, या फिर स्नोज निकले, पत्थर निकले, वहां से खान की देख लें, सभी स्वतः ही वही उनका शरीर है और वही जीव है, वही उनकी काया है। और तो स्थावर जीव, इन पांचों को स्थावर जीव इसीलिए बताया है क्योंकि वो सुख व दुख के अनुभव करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो हलन चलन नहीं करते, चलते नहीं है, गति नहीं करते। और जो गति करते हैं वो सिर्फ त्रस्त्राय करते हैं। जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और 5 इंद्रिय, ये 4 प्रकार के जीव है, वही सुख व दुख का अनुभव करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, गति करते हैं, और इसीलिए उन्हें त्रस कहा गया है। नेक्स्ट पेज में। यस,
यहाँ पर वही बताया गया है कि त्रस किसको कहते हैं। त्रस का 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सभी जीव को त्रस कहा गया है। नीचे 1 इंद्रिय का पिक्चर दिया गया है, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। और यहाँ पर हम 6 प्रकार के काय बताए हैं कि 2 इंद्रिय जीव कैसा रहता है। 3 इंद्रिय में किसको एग्जाम्पल लाया गया, सीप हो गए, शंख हो गए, 2 इंद्रिय के जीव हो गए। 1 इंद्रिय में पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, वनस्पति हो गए। चींटी 3 इंद्रिय हो गई। मक्खी मच्छर चतुरिंद्र के जीव हो गए। हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, रैट, सांप, लायन, ये सारे फिश, ये सभी पंचेंद्रिय जीव की कैटेगरी में इसे हम लेते हैं। हाँ, अब इस लोक में त्रस नाड़ी है जो वो बीच में दिया गया है। हमने पहले पिक्चर में देखा कि जो त्रस नाड़ी है, इस त्रस नाड़ी में ही हम 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय से, तो त्रस जीव है वो मात्र इस त्रस नाड़ी में रहते हैं। बाकी जितने भी जगह पूरे कंप्लीटली सूक्ष्म 1 इंद्रिय के जीव वहां पर रहते हैं। सूक्ष्म और बादर दोनों रहते हैं, लेकिन जो मूल त्रस नाड़ी है उसी में ये त्रस जीव रहते हैं। तो लोक का आकार इस प्रकार है कि नीचे नरक हो गया, बीच में त्रियंच और मनुष्य रहते हैं जो सबसे छोटा है, ऊपर अगेन पूरे देवलोक हो गए हैं। तो लोक का आकार इस रूप में है। यस, अब सब हो जाने के बाद अंतिम ये होता है कि मैं जीव हूं, मेरा लक्ष्य क्या है। भगवान ने बताया कि हर जीव में परमात्मा बनने की कैपेबिलिटी है। हर जीव परमात्मा बन सकता, सबके अंदर वो भगवंत, वो श्रेष्ठ पद पाने की है। बट वो कैसे पाएंगे हम लोग? हम 9 घाटियों को पार करके मनुष्य आ गए। मनुष्य से कभी हमारे कर्म ऐसे बन जाते हैं जो हम पुनः अनंत काल में भी जन्म ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं ले सकते, लेंगे, फिरेंगे, घूमेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हम किस रूप में हमारी आत्मा की विकास हो रही है, विकास को तो जानना पड़ेगा कि आई एम ग्रोइंग और नॉट, और मैं किस रूप में करूं। तो गुणस्थान एक सुंदर चीज बताया गया है जिसे जीव स्थान कहते हैं। गुणों का स्थान, मेरी क्वालिटी, मेरी कैपेबिलिटी, मैंने कितना लाइफ में प्रोग्रेस किया है, ये हो गई उसकी प्रोग्रेसिव थिंग, जिसे हम 14 गुणस्थान कहते हैं। हम जानते हैं कि क्रम हम बढ़ते बढ़ते, इसको भी मिथ्यात्व को भी एक स्थान दिया गया है। फिर मिथ्यात्व से ही हम सम्यक्त्व की ओर जाएंगे, तप को, त्याग को समझेंगे। उसके बाद जो परम श्रेणी है हमारे, संयम लेना, संयमी बन के एक एक स्टेप को ऊपर बढ़ते बढ़ते हम 14वें गुणस्थान तक बढ़ के वहां से मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो ये सबसे जीव तो हम बन चुके हैं, जान चुके हैं, लेकिन हम कहाँ क्या पहुंचे हैं, उसकी जो एक स्टेप्स है, जो बढ़ने की क्रिया है, वो जीव गुणस्थान के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। यस मैम। अपने स्लाइड का कुछ कंक्लूजन करना चाहते हैं? यस मैम, मैं ये तो यही मेरे को मन में यही आता है कि 5 अजीव के बीच में एक जीव, ये सबसे पहले तो वो एक बहुत ही ये है कि हमें ये बताता है कि एक जीव जो पुद्गल के सहारे ही जी रहा है, सभी पुद्गल है, सभी निमित्त है, सभी हमारे उपकारी हैं, और इनका उपकार सबका हम हेल्प लेते, सहाय करते करते आगे हम स्टेप में बढ़ रहे हैं। तो जीवास्तिकाय इतना इंपॉर्टेंट बताया गया है। इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन हम इस जीवास्तिकाय से ही मोक्ष जाना है। अन्य 5 अजीव को हम ऐसे समझा के कोई भी उनको, अगर उनके 9 तत्व के बारे में बोलेंगे तो अजीव को तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, जबकि हम उनका तो उपकार पूरा ले रहे हैं। देन जीवास्तिका इज समथिंग, वो हर चीज को समझ सकता है, कर्म को समझ सकता है, भोगना क्या है उसको वो समझ सकता है, कैसे हम इसको काट सकते हैं समझ सकता है, एक सेल्फ रियलाइजेशन हम कैसे करें, वो सिर्फ इस जीव में ही वो सेल्फ रियलाइजेशन की कैपेबिलिटी है। इसी से हम अपने आत्मा में जो गुणों है उस गुणों को हम बाहर लेके आ सकते हैं और सिद्ध बुद्ध और मोक्ष हो सकते हैं। क्या इतने इतने साइंस, इतने दर्शन ने बता दिए, लेकिन जैन दर्शन जितना एक सुंदर दर्शन, एक इतना अच्छा दर्शन, और हम उसमें बहुत ब्लेस्ड है कि हम सब एक जैन कुल से हैं, इसीलिए हम इसको इतना समझ पाए हैं। जब पढ़ते हैं तभी हमें रियलाइज होता है कि कैसे इसको एक्सप्लेनेशन बताया गया है। इस द्रव्य को जब लेते हैं तो आज ऐसे रियलाइज होता है कि कोई भी इस द्रव्य को नहीं समझा पाते, इवन तक साइंस वहां पहुंच नहीं पाता है। देयर इज अगेन लिमिट के साइंस आज मून तक पहुंचा, वहां तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा, वो भी बहुत कम 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 लग रहा है। वो लेवल तक पहुंचने के लिए जैन धर्म इज अ बिग थिंग।
Okay. Priya ji, a very nice and very excellent presentation. The way you presented with clarity, clearly आपने पूरा एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया, प्लस आपके स्टेटमेंट्स भी काफी लिमिटेड ही रखे उसमें हर एक पॉइंट्स को समझाने के लिए, ताकि पूरा सरफेस लेवल प्लस पूरा डीपर भी आप जाके उसको पूरा समझा सके. तो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस जॉब, वेरी वेल डन. बहुत अच्छे से आपने समझाया प्रेजेंटेशन का. आई थिंक पूरा रिवीजन भी हो गया होगा, जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं सबका रिवीजन भी हो गया होगा, जितना भी पढ़े. गुणस्थान का तो बेसिकली पूरे एग्जाम पूरा आपने पिक्चर के थ्रू समझाया, तो पिक्चर से काफी अच्छा वो समझ आया कि जो उसके लेवल्स हैं कैसे चलते हैं, और जब इंसान जो है किस प्रकार से उसमें प्रगति या आध्यात्मिक उसका जो डेवलपमेंट होता है कैसे होता है, ये बताया. अब इसमें मेरे को एक सवाल आ रहा है Yes, कि ma'am. जब भी हम गुणस्थान का डेफिनेशन देखते हैं या गुणस्थान के बारे में समझते हैं, तो ये समझ आ रहा है कि एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है. अभी Hmm. स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में एक स्टेज ऐसा आता है कि इंसान को पता है कि सही क्या होता है, गलत क्या होता है. हम बोलते हैं कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग स्किल है वो काफी बढ़ गई है, और हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है. हमें समझ आ रहा है. बट ये समझ आने के बाद भी अगर इंसान गलत कार्य करता है, तो उसको हम गुणस्थान की हेल्प से कैसे समझा सकते हैं. बहुत एग्जाम्पल्स, जैसे हमें पता है कि पिज्जा में Hmm. बहुत सोडियम होता है, नहीं खाना चाहिए, Hmm. बॉडी के लिए सही नहीं है, फिर भी हम Hmm. खाते हैं. तो Hmm. इसको कैसे हम समझा सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में. गुणस्थान को समझाने से पहले उनको मोक्ष के बारे में थोड़ी आइडिया रहना चाहिए, तो वो यही सोचेंगे कि स्वर्ग गए मतलब हम तो सिद्ध गति पहुंच गए. ऐसे लोगों में सब में यही भ्रम है. मैं जैन को छोड़ के, जैनिज्म को छोड़ के अगर अन्य की बात करें, तो उनके अंदर मोक्ष जैसे बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है. मैं सिद्ध गति प्राप्त कर, मैं स्वर्ग गया. तो स्वर्ग जाने के लिए भी अच्छे कार्य करने पड़ते हैं, स्वर्ग भी ऐसे नहीं जा सकते, स्वर्ग के लिए भी अच्छे कार्य करने पड़ते हैं. तो इसी पॉइंट को, इस पॉइंट को रखे कि तुम अच्छा काम करोगे, अच्छा कर्म करोगे, तभी तुम्हें लग रहा है कि यू विल गो टू स्वर्ग, तभी तुम हेवन जा पाओगे. तो उस हेवन के स्थान पर हम जैन धर्म को लेके मोक्ष के बारे में उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इसमें प्रोग्रेस करते हो. मतलब जैन धर्म में भावों की शुद्धि पर ही बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है. मैं अन्य इतना उनको समझा के क्यों, कहीं ना कहीं मैं बहुत बार सोचती हूँ कि समझाने का मौका मिलता है तो क्यों उन्हें 9 तत्व हो गया ये बता के मैं कंफ्यूज करूं. कर्म तो सब में, थ्योरी ऑफ कर्मा सभी मानते हैं कि ऐसा कर्म किया मुझे ऐसा रिजल्ट आया. तो आई कैन ऐड कर्म को बताते हुए और भावों में शुद्धिकरण कि तुम सरल रहो, तुम्हारा भाव अच्छे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली भावों के शुद्धिकरण से भी. मरुदेवी माता का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, जिन्होंने संयम, तो भावों से उन्होंने उनका संयम आया है. उन्होंने तो वेश भी नहीं पहना उसका, सिर्फ हाथी के औदे पे बैठे बैठे पहले ही महिला जो मोक्ष गति को प्राप्त किया भावों से, उन्होंने भावों में उन्होंने तो श्रेणी का चढ़ान किया. तो आई ऑलवेज गिव दिस गुड एग्जांपल कि श्रेणी के चढ़ान के लिए लोगों के मन में होता है इसके लिए मुझे संयम लेना, ये नहीं. भाव शुद्धि तो रखें, आप सिर्फ भावों की शुद्धि रखें, इससे आपका आत्मा की विकास होगा, क्रमिक विकास होगा. और साथ में थ्योरी ऑफ कर्मा को समझते चलें, स्वयं को उसमें बिठा के देखें कि ऐसा मैंने पूर्व में क्या किया है जो मेरे को आज ऐसा भुगतना पड़ रहा है, या क्या अच्छा किया है जो जिसकी पुण्याई में आज ये कर रही. So follow this and then you will follow the steps in a very simple way to make them understand and not to elaborate much with all the other thing. कि कषाय को मंद रखें और भावों में शुद्धिकरण रखें. आपका पर्सपेक्टिव क्लियर है तो आई थिंक मैम यू कैन रीच देयर. ओके, वेरी नाइस प्रिया जी. भाव की शुद्धि करिए, तब आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आप जो कर रहे हैं सही नहीं है, तो उसको नहीं करिए. सिंपल. हाँ अनिल जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप. नहीं मैम, सप्लीमेंट कर सकता हूँ, क्वेश्चन नहीं है, सप्लीमेंट कर सकता हूँ कि इस थ्योरी को पढ़ के जब मैम ने भी आइंस्टीन का नाम लिया, तो आइंस्टीन एक्चुअली बहुत स्टडी कर रहे थे, जैन धर्म की बहुत स्टडी करते थे. तो हमारे 3 डायमेंशन अभी तक आइंस्टीन से पहले खाली 3 डायमेंशन लिए जाते थे. जैसे हम कमरे को देखते हैं तो कमरे में लेंथ होती है, विड्थ होती है एंड हाइट होती है. तो दीज वर द ओनली 3 डायमेंशंस. इन्होंने जब ये आकाश और स्पेस और टाइम को देखा, तो उनके दिमाग में उन्होंने दूसरी तरह से सोचा इस चीज को कि ये भी क्या डायमेंशन हो सकते हैं. तो उन्होंने एक्स पे उन्होंने टाइम को लिया और वाई पे यानी नीचे वाले स्केल पे उन्होंने स्पेस को लिया. जैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उन्होंने ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की. तो उनके दिमाग में ये कौन था कि स्पेस टाइम में कोई रिलेशन है क्या,
एक नया कंसेप्ट उनके दिमाग में आया। सूचना तो जैन धर्म से मिली, लेकिन उनके दिमाग में एक नया कंसेप्ट आया, एक्स और वाई डायमेंशन लिए उन्होंने, और टाइम और स्पेस में रिलेशन सोचा उन्होंने। तब उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो दी उन्होंने, जो कि साइंस के लिए एक नई चीज थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक्स और वाई में रिलेशन होता है ना, ग्राफ बनाते हैं, तो इस तरह से उन्होंने टाइम और स्पेस में दिया। तब उन्होंने सोचा कि स्पेस में क्या वैल्यू बदल सकती है, तब उन्होंने रिलेटिव थ्योरी दी, और उसके एक नई उन्होंने मतलब एक नई दिशा उन्होंने दी, और तब से ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जो कि जैन धर्म की एक मतलब उपज है, एक नई चीज है। एक चीज तो ये है मैडम, उससे पहले मतलब एक नई उन्होंने डायमेंशन के रूप में उन्होंने नई चीज दी। इसी तरह से न्यूटन ने भी जब धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य पढ़ा, तो उन्होंने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, 3 लॉ बनाए न्यूटन ने, वो भी जैन धर्म पे आधारित थे। लेकिन जैसा कुछ होता है ना, लोग मानते नहीं है, उन्होंने कह दिया लेकिन माना नहीं उसको उन्होंने, तो उन्होंने धर्म द्रव्य से दिया। उनका फर्स्ट लॉ था कि जो चीज चलती रहेगी वो चलती रहेगी। ये क्या है? धर्म द्रव्य की डेफिनेशन है। धर्म द्रव्य जो गति में सहायता देता है, वही उन्होंने कहा, जो चीज चलती है तो चलती रहेगी, जो चीज रुकी है वो रुकी रहेगी। उन्होंने अधर्म को डेफिनेशन को डिफाइन किया। तो न्यूटन के भी तीनों लॉ जो हैं वो भी हमारे जैन धर्म पे आधारित हैं, और आइंस्टीन ने तो खैर रिवोल्यूशन ही कर दिया, मतलब इसको डायमेंशन के रूप में लेके ये किया है। अभी मैडम रिसर्च चल रही है कि हमारा जो स्पेस, यानी जो हमारा स्पेस है, स्पेस भी अनिल जी, आपका नेटवर्क जाम हो गया, स्टक हो गया, आवाज नहीं आ रही है। आउट ऑफ नेटवर्क चले गए वो लगता है। हाँ, आज क्वांटम फिजिक्स भी हम देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुंचा है। आज पूरा कॉस्मोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि हम उस तक पहुंचे, बट फिर भी वो लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं कि देयर इज समवन सुप्रीम लिबरेशन जैसे कोई है, सिद्ध गति के जैसे कोई है। अभी तक उनके अंदर वो ये प्रूफ नहीं हुआ। बराबर है, बहुत बहुत सही। आपने जो अनिल जी ने भी जो कंपैरिजन दिया है, yes, और yes. एक नया एंगल बताया, एक साइंटिफिक एंगल बताया है, तो बहुत ही बढ़िया है। इन रिलेशन टू साइंस, अगर जैनिज्म को साइंस के रिलेशन में समझा जाए, क्वांटम फिजिक्स के संदर्भ में समझा जाए, तो कितनी अच्छे से उसमें नए नए रिफ्लेक्शंस ला सकते हैं। जी, ठीक है। अब एक और एक था कि आपने पूछा था, आपने बताया था कि जैन दर्शन में जो आत्मा है उसकी जो पहचान है, वो उसके उपयोगिता या उसके दर्शन, राइट? अस्तित्व हाँ, और उपयोगिता। अस्तित्व या हाँ, उपयोगिता, इससे होती हाँ, है। अब यही लाइन को, इसी स्टेटमेंट को अगर हम कॉन्टेम्परेरी एस्पेक्ट में देखें, तो अगर एक विमेन है, विमेन की बात करें, तो उसकी मोस्टली आइडेंटिटी जो है उसकी उपयोगिता पे निर्भर कर रही है। यानी वो कितना वो कर सकते हैं फैमिली के लिए, या अपने आसपास के समाज के लिए कितना वो कर सकते हैं, उस पे वो निर्धारित है। तो अब इस एस्पेक्ट से उनके अस्तित्व का क्या, उनके एग्जिस्टेंस का क्या, जब वो सब कुछ, जैसे कि अभी एक थ्योरी था, जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें बताया गया था कि 14 या 15 के बाद जो विमेन है वो टोटली सेल्फ रिलायंट होके, यानी दूसरों के लिए करना शुरू कर देते हैं वो। तो उनमें जो मोरल डेवलपमेंट का डेफिनेशन है वो इस चीज पे बेस्ड है कि वो अब दूसरों के लिए कार्य करना शुरू करते हैं या दूसरों पे डिपेंड होना शुरू करते हैं। तो अब ये सारे एस्पेक्ट्स, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से और टुडेज कॉन्टेम्परेरी एस्पेक्ट से, अब कैसे हम एक विमेन की एग्जिस्टेंस पे बात कर सकते हैं? यस मैम, विमेन इज अ मल्टीटास्किंग, डाउट ही नहीं है उसमें। शी इज अ मल्टीटास्किंग। अपना तो एक अस्तित्व है ही है, हमारा तो अस्तित्व है ही है, और हमारी तो उपयोगिता के बिना तो घर भी नहीं चलेगा, संसार भी नहीं चलेगा, समाज भी नहीं चलेगा। तो हम तो हर फील्ड में वी आर अ रोल मॉडल फॉर देम, बीट एनी फील्ड इन द फैमिली, बीट बिजनेस हो, एज अ होम मेकर, एनीथिंग, हमें सब जगह तो हमारा मॉरल सपोर्ट इज अ मस्ट। तो इसके पीछे हम अपने को क्यों खोए? हम तो ये समझ ही सकते, तो मेरा तो अस्तित्व है ही है। मैं मेरे अस्तित्व को समझते हुए ये जो सारी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको भी हम अच्छे से
कर रहे हैं, निभा पा रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम नहीं निभा पा रहे हैं, निभा पा रहे हैं। अलग अलग सिचुएशंस आती है सबके लाइफ में, बट स्टिल एवरीबडी आर डूइंग देयर बेस्ट, एवरीबडी आर डूइंग देयर बेस्ट। और अभी आपका ये प्रश्न है कि उस एग्जिस्टेंस को कैसे समझे, हम अपने को तो भूल नहीं सकते हैं मैम। हम तो हाँ, समझ सकते हैं अपने हम एग्जिस्टेंस को, समझ बट सकते हैं उसे existence को। लाइमलाइट में कैसे लाए कि अदर्स आल्सो अंडरस्टैंड अवर एग्जिस्टेंस। समझते हैं मैम, आई थिंक हम्म। एग्जिस्टेंस का तो, हमारी एग्जिस्टेंस को तो लोग समझते ही होंगे। आज इतना जो डेवलप हुआ है, विमेन एम्पावरमेंट का जो डेवलपमेंट आप देखेंगे, तो आज एवरीबडी अंडरस्टैंड्स के मेन से ज्यादा विमेन ज्यादा काम करते हैं, बट वो तो बताते हैं वही कि अगेन ना, दैट इज उपयोगिता ना, हाँ इट हाँ इज उपयोगिता। एप्लीकेशन। हाँ हाँ हाँ। अ, एग्जिस्टेंस कहाँ है वहां पे, अगर हमें डिफाइन इसी वजह से किया जा रहा है कि हाउ वेल वी कैन डू द थिंग्स, तो वो तो इक्वालिटी का सही पैरामीटर नहीं हुआ। हाँ अगर इक्वालिटी का सही इक्वालिटी पैरामीटर डिफाइन तो, करना है तो दैट शुड बी डिफाइंड बाय द लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, वे ऑफ एग्जिस्टेंस, हाउ वी आर एग्जिस्टिंग। ये सब क्राइटेरिया को डिफाइन करके ही उस पे रखा जा सकता है ना। नित्य और अनित्य को समझ ही सकते हैं मैम, इधर उस लॉजिक को भी इधर लगा सकते हैं। कैसे तो है, नित्य तो है ही है हम, और उसके बाद हम आज जो कार्य कर रहे हैं वो तो पर्याय रूप में हम उसको समझ ही सकते हैं। एग्जिस्टेंस तो है मैम, विदाउट एग्जिस्टेंस कैसा होगा, सभी समझते भी हैं इसको, चाहे कोई इसको है ना व्यक्त नहीं कर पाए, मे बी बोल नहीं पाए होंगे, व्यक्त नहीं कर पा रहे होंगे, बट देन नहीं, मतलब एग्जिस्टेंस। काफी ऐसे एग्जांपल्स सामने आए हैं जब जब वुमेन की बात होती है या कोई ओल्ड पीपल की बात होती है, हाँ। इफ दे आर इनकेपेबल तो उनको ओल्ड एज होम डाल दिया जाता है, यानी वो खुद से कुछ नहीं कर पा रहे, उपयोगिता नहीं है उनकी, तो व्हाट पीपल आर डूइंग, दे आर पुटिंग देम इन द ओल्ड ओल्ड एज, एज। और उनको ऐसे जगह छोड़ देते हैं कि अब उनका काम नहीं है तो व्हाई वी शुड एंटरटेन। तो अब इस मेंटेलिटी को कैसे चेंज किया जाए, कैसे उनके एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू जैन पर्सपेक्टिव, कैसे उनके एग्जिस्टेंस पे बात किया जाएगी। मैम ये जो हम अकॉर्डिंग टू जैन पर्सपेक्टिव तो यही होगा कि हमारे पास एटलीस्ट वी हैव साधु संत हैं, उनसे हम प्रवचन सुनते हैं, जानते हैं, सो वी एटलीस्ट वी मे नॉट डू दैट काइंड, बट हाँ जो जनरल आप लोग बोल रहे हैं तो उनको इस पर्सपेक्टिव से हम समझा ही सकते हैं। उनको पहले इस मॉरल वैल्यूज को समझाए, इन चीजों को समझाए कि उनकी उपयोगिता क्यों है। हाँ अब मान ले अ लेडी हु इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, वो सिर्फ एक व्हील चेयर पर घर पर बैठी है, बट उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है, वो हमारी उपज में भी नहीं आता जब हम वहां पर रहते हैं, और उनके अनुभव से वो इतना अच्छा बात बता देते हैं कि जिससे हमारा काम बनता है। हम सोचते हैं उनकी उपयोगिता नहीं है, बट उनकी ज्यादा उपयोगिता है। जो लाइफ हमारे फैमिली में हुआ उस हिसाब से बता रही हूँ। व्हील चेयर पे होते हुए भी उनका काम हमें दिखाई नहीं देता, उनकी बोलने की क्रिया हमको दिखाई नहीं देती, बट देन वो छोटी छोटी चीजें हमें बहुत मैटर करती है, एंड ओवरऑल पीस इज देयर व्हेन वी आर विद देम। एक काइंड ऑफ रिलैक्सेशन हमारे में रहता है। मान आज मैं संध्या जी बड़े एज में हैं, अनिल सर बड़े एज में हैं, हम उनको ही ले लेते हैं। अनिल सर है मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब देयर इज अ पीस फॉर अस, मतलब वो करा रहे हैं वी पीस। अगर उनको हम बेकार समझेंगे तो कैसा चलेगा, उनकी उपयोगिता से ही हमारा जीवन, हम लोग ना वी आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। आई एम जस्ट गिविंग यस यस एग्जांपल। प्रिया जी, इट्स अगेन उपयोगिता, राइट, एग्जिस्टेंस के बारे सही। में बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ उपयोगिता दैट्स तो आपने उपयोगिता, समझा दिया। उपयोगिता तो है ही है, उपयोगिता के बिना तो नहीं होगा। तो उनकी हम्म। तो, जिसकी उपयोगिता है तो उसके एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए उसकी उपयोगिता है तो मैम। क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं कि उपयोगिता है इसलिए एग्जिस्टेंस है, क्या एग्जिस्टेंस का कोई वाइस वर्सा, इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव नहीं है? समझे। वाइस वर्सा, दिस इज माय थिंग। मेरा एक स्टेज हो गया है, ऑल दीज डेज तो आई वर डूइंग, जब मैं कर रही थी, जब मेरा एग्जिस्टेंस था, तब आई हैव गिवन एवरीथिंग, मैंने बहुत कुछ देते 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 देते, मे बी एट दैट एज। अब वो मेरा सीमित होता है, देयर आर थिंग्स वेयर उसकी एक स्टेज पर, हर स्टेज पर सबकी एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन के बाद एग्जिस्टेंस के साथ उपयोगिता का हम समझे। शुरू से ना तो हम किसी को बेकार समझ सकते हैं, शुरू से एग्जिस्ट है तो उपयोगिता भी है, बट अगेन देयर आर लिमिटेशंस। हम एज को मान के, एज भी लेना कोई जरूरी नहीं है। एट द एज ऑफ 30-35 भी अगर किसी को पैरालाइज हो जाए एंड ही इज बेड एट होम, तो क्या हम उसके एग्जिस्टेंस को नहीं मानेंगे? ऐसे मान के चले। ये थ्योरी ऑफ कर्मा को भी समझ के चले, इन केस इफ इट इज लाइक दिस, कर्मा इट प्लेज अ वेरी बिग रोल अगर हम उसको समझें, अनेकांतवाद की दृष्टि से भी देखें और कर्मा का एग्जिस्टेंस से समझे, तो फिर इन चीजों को हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और इसकी नॉलेज तो सबको थोड़ी बहुत तो होनी ही चाहिए, कि ये नहीं कि मेन मॉरल थिंग है, मेन बेसिक थिंग्स है कि हम, एक तो अनेकांत दृष्टि तो बेस्ट सिद्धांत दिया गया,
और एक थ्योरी ऑफ कर्मा। आई थिंक इससे हम इन चीजों को रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वेरी ट्रू। एंड द वे आपने ये सब चीजें एक्सप्लेन किया वो तो बहुत ही अच्छा है, बट मुझे लगता है कि आज जो टेक्स्ट बुक में बताया जा रहा है अबाउट फेमिनिज्म, अबाउट इक्वेलिटी, ये सब उपयोगिता से कनेक्ट करके बताया जा रहा है। लाइक वुमेन कैन डू दिस ऑल्सो लाइक मेन डू। उपयोगिता के संदर्भ में उसे बताया जा रहा है। एग्जिस्टेंस, कितना एग्जिस्टेंस है विमेन का, हाउ वेल दे आर एग्जिस्टिंग विद अदर्स, क्या है उनका नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। मैम जब राइट। किसी की डेथ हो जाती है ना, तब उनसे जाके अगर हम पूछते थे, एक एग्जाम्पल, एक लेडी की घर में वो नहीं रहती, उसकी डेथ हो जाती है, तो मतलब एक लेडी और 10 व्यक्ति घर में, ऑल द 10 आर अपसेट, ऑल द 10 आर अपसेट। सबका अपना अपना जो जो इम्पोर्टेंस एक लेडी ने हर एक को अलग अलग एंगल में दिया है। ऑल 10 को अगर हम पूछेंगे तो 10 थिंग्स वी विल गेट। देन दे हैव टू रियलाइज दैट कि एक औरत के कारण सभी के लाइफ में कितना डिस्टर्बेंस आ गया है। तो इससे तो वो समझ ही पा ही सकते हैं कि एक डेथ को तो भी दूर की बात रखते हैं, हम मम्मी के घर जाते हैं वो 5 डेज के लिए, हॉलीडेज के लिए, तभी भी थिंग्स गेट डिस्टर्ब्ड सो मच। इसमें तो वो समझ ही पा जाते हैं कि नहीं, इनकी एग्जिस्टेंस, एंड दे स्टार्ट गिविंग मोर, वो वैल्यूज बढ़ती है, व्हाटएवर लेटर ऑन वैल्यूज भी बढ़ती है, सब कुछ है। वेरी ट्रू। तो हम 4-5 दिन भी सामने नहीं रहते हैं, दे रियलाइज दैट वैल्यू, दैट विदाउट अ लेडी और विदाउट अ फीमेल कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है बहुत लोग इसको मिसयूज भी करते होंगे। देयर आर पीपल हु रियली मिसयूज लेडीज। इनको तो कुछ भी बता दे तो कर देंगे, ये तो इनका काम ही है, एंड दे मेड फॉर दैट। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक दे आर मेड फॉर दैट। इनकी भी कोई वैल्यूज है, एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स है। तो वहां दे में रियलाइज कि नहीं, ये काम तो वो ही कर सकती है, हम नहीं कर सकते हैं, इसके बिना ये नहीं चल सकता है, जीवन नहीं चल सकता है। ठीक है, खैर वो बाद में उस लिमिटेशन को क्रॉस करने के बाद उसके साथ वो एक्सेप्ट करके दे हैव टू लिव विद दैट, दैट इज अगेन अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बट until then तो दे हैव टू, दे विल रियलाइज दैट नहीं, नहीं चलता है इनके बिना। यस, बिल्कुल बिल्कुल। यस। हाँ, कोई कुछ बोलना चाहता है? जी तो नहीं, अभी पिताजी ने ही बोल लिया है। नहीं, मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट दिया एग्जिस्टेंस को वैल्यू हाँ से कनेक्ट करके। हाँ बहुत ही बढ़िया पॉइंट दिया इन्होंने। हाँ मैडम। हाँ, अनिल जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। एक अभी एक क्वेश्चन दिमाग में आया। अभी आपने कहा था कि सूक्ष्म जीव हर जगह रहते हैं, यानी सिद्धलोक में भी रहते हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया कि हम तो इतना पुरुषार्थ करते हैं तो सिद्धलोक नहीं पहुंच पाते हैं, सूक्ष्म जीव कैसे पहुंच जाते हैं? उनका कौन सा पुण्य है कि जो सिद्धलोक पहुंच जाते हैं? मतलब ये भी दिमाग में आया। बहुत नॉट बार आता है नेसेसरी। सर कि वो आत्मा के, आई मीन सिद्ध आत्मा के साथ रहते हैं एक इंद्र। जो बहुत बार मन में प्रश्न उठता है कि वो देखो, वो भी है ना वहां पर सिद्धालय में, भले वो उनका उनका कर्म वो अनुभव करे, बट उसके साथ वो सिद्ध गति में उनके साथ रहते हैं। ये बहुत ही गजब की बात है। मतलब सुनने में भी हमको लगता है कि वहां पर भी कच्चा कच भरे पड़े हैं। मैम बताइए वो कैसे, मतलब क्यों पहुंच जाते हैं, कैसे पहुंच जाते हैं? उन्होंने कौन से पुण्य किए? हम तो वहां टच भी नहीं कर पाते। और सूक्ष्म जीव है, मतलब उनके कर्म खराब बट हो गए उन्होंने कोई तभी तो। पाप भी तो नहीं किए ना। नहीं, नहीं हमने भी नहीं तो सर, पाप नहीं किए, तो हम तो नहीं पहुंच जाते हैं ना। हमें तो सारे गुण स्थान क्रॉस करने हैं, अनंत बनना है, तब कहीं पहुंचेंगे। वो तो कुछ भी नहीं मेन वही पढ़े है ना तब कि तो। हमने इतने पाप किए कि पुण्य करते करते भी वो पाप खत्म नहीं होते। बट जब उन जीवों उनको की पाप बात करें तो उनमें ऐसा कोई इंटेंशन या ऐसा कोई भाव तो है नहीं जो वो पाप करेंगे। है ही नहीं सर। हाँ, एक्चुअली कुछ है ही नहीं। फिर वो जीव अगर जो नरक गति में रहता, हम ऐसे सोचते हैं कि वो सुख का अनुभव करते होंगे, बट वैसा भी नहीं है सर, वैसा भी नहीं है। वहां रहते, हम सोच रहे हैं कि उनका सुख का आभास होता होगा, बट नहीं है। वो तो अपने कर्म को लेके वहां पर बैठे, उनको क्या लेना देना, कैसे हम ऐसे सोच रहे हैं भगवान, भगवान महावीर हो जाए या कोई सिद्ध बैठा है, सिद्ध के बाजू में ये सूक्ष्म जीव बैठे हैं, बट कुछ कनेक्शन ही नहीं है। फिर चाहे वो नरक गति में हो या फिर चाहे वो सिद्धालय में हो, ये तो उनका स्थान है, उनको वहां रहना। हम सोच रहे हैं वो सुख का आभास है, पुण्य ही, बट ऐसा एक्चुअली है ही नहीं। वो अपना अपना कर्म लेके चल रहे हैं सर, दे आर देयर, मुझे ऐसा नहीं लग मैम, रहा इसका है। अलग से जरा आप विवेचना करिए इस चीज की। उनके कर्म हाँ, खराब थे तभी तो सूक्ष्म जीव बने, तो वो फिर सिद्धालय कैसे पहुंच गए? इसके जरा अलग से आप प्लीज विवेचना स्थान है सर, करिएगा। सिद्धालय पहुंचना नहीं है, खचाखच पूरा लोक खचाखच सूक्ष्म जीवों से ये तो भरा मैं है, स्थान उनको वहां मिला है।
स्थान उनको वहां मिला है स्थान बस। क्यों मिला स्थान, वही तो पॉइंट है नहीं, ना, मुझे उनको स्थान इससे पुण्याई से कनेक्टेड नहीं लग रहा है सर। आई डोंट हैव अ थिंक कि वो उन्होंने कोई स्पेशल पुण्याई की जो वहां पर उनको मिला है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। दे आर ऑल इक्वल, ना मारने से मरते हैं, ना किसी से कुछ नुकसान होता है, ना कुछ होता है। तो नीचे वो डिफरेंशिएट, या जीवों में भी, सूक्ष्म जीवों में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होगा। दे आर ऑल इक्वल, दे आर ऑल सेम। हमारी ही धारणा ऐसे बन चुकी है, यहाँ आराम है वहां आराम है, ऐसा कुछ नहीं है। दे अपना कर्म के अनुसार वो वहां पर अपना स्थान उनको मिला है, दैट्स इट। बाकी उनको कुछ लेना देना भी नहीं है सर सिदाले जी में, वो है वहां पर, बट लेना देना भी नहीं है। क्या करेंगे उनको तो पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, ये कौन सा स्थान है या कौन रह रहे हैं, नो आइडिया, नो क्लू, कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब से तो मैंने इसको ऐसा समझा है। देन मैम आप इसको क्लैरिफाई करें कि नहीं, भाई स्थान से मैम यहाँ फर्दर क्वेश्चन आता है कि कुछ तो उनके कर्मों में फर्क होगा। एक नरक में रह रहे हैं, सूक्ष्म जीव एक नरक में रह रहे हैं, और एक स्वर्ग में रह रहे हैं, एक सिद्धशिला में रह रहे हैं। तो ये डिफरेंस क्यों है, बस अलग से बताइए कभी मैडम इस चीज पे। सभी तो एक सरीके जीव है सर, इनमें कोई ऊंच नीच भेदभाव मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अगर भेदभाव होता तो वो करेंगे कैसे भेदभाव, कुछ जीव रह क्यों? क्षेत्र भावों में फर्क में क्यों? ना प्रिया जी, भावों में क्षेत्र ना हमारे भावों के अनुसार ही हो रहा है ना वो में भेदभाव। फर्क क्यों हो रहा है? क्षेत्र में फर्क हो रहा है ना, एरिया उनको डिफरेंट अलॉट हुआ है, वो क्यों? अभी मैम भी आपको बता लगता है पाएंगे। सब अलग अलग अनुभव करेंगे सर? देवगति में सूक्ष्म जीव एंजॉय अनुभव कर की रहे हैं, बात ही नरक नहीं, गति में तकलीफ देख रहे हैं। अनुभव की बात ही नहीं कर रहे हैं। एक को आपने पीछे हाँ। वाली सीट पे बैठा दिया, एक को आपने वीआईपी सीट पे बैठा दिया। तो वीआईपी सीट पे क्यों बैठा दिया? क्योंकि वो वीआईपी हैं। राहुल गांधी को इंडिपेंडेंस डे पे 5th सीट पे बैठा दिया गया था। बड़ा हल्ला मचा कि आपने विरोधी का नेता है तो आपको आगे बैठाना चाहिए, तो आपने उनको सिद्धशिला में बैठा दिया। तो कोई तो फर्क होगा ना, उसको हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं, वो मैडम सोच के बताएंगे। रिसर्च ठीक है, मैं बताती हूँ आपको इसका हाँ, जवाब please। नेक्स्ट क्लास में। ठीक ठीक है, ठीक मैडम। बाकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था प्रिया जी का, बड़ी डीप स्टडी, और हम लोग जब फंसते हैं तो इन्हीं से पूछते हैं, बहुत क्लियर करती है चीजों को। हाँ, जी जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से दिया उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। है। प्रिया जी का नॉलेज भी अच्छा है मैडम, नहीं नहीं नहीं, बहुत ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है। वो बहुत क्लासेस और वो लेती है। टीचिंग बहुत अच्छे से करते हैं, उनका जो प्रेजेंटेशन हाँ, स्टाइल है बहुत अच्छा हाँ, है, बहुत ही अच्छा है। सिंपल, क्लियरली, और एक एक शब्दों को अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना, ये हाँ, सब उनको अच्छे से मालूम है। अच्छा मालूम है। वो तो क्लासेस लेते हैं ना मैडम, क्लासेस भी लेते हैं वो। हमें भी लेती है। जी जी अच्छा क्लासेस लेती है वो, उसको आदत हो गई है। बहुत अच्छा है मैडम, आदत अच्छा अच्छा समझाती है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा प्रिया जी आपका, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया, और इतने सारे स्लाइड्स को आपने ऑन टाइम खत्म किया, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है कि इतने सारे एक्सप्लेनेशन को टाइम पे खत्म करना। तो इट वाज अ वेरी, मतलब बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया आपने। थैंक यू। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके ठीक है, ओके, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र मैडम। थैंक यू। थैंक यू।